हे एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में जे-होप की लाइफ स्टोरी को देखेंगे, तो शुरू करें। Hi guys! I'm your Hope, you're my Hope, I'm J-Hope. Hope right here! जे-होप का असली नाम जंग हो सक है। जे-होप का जन्म 18 फरवरी 1994 यानी 1994 को साउथ कोरिया के ग्वांजू में हुआ था। जे-होप के माता पिता और एक बड़ी बहन है। जे-होप के पापा एक स्कूल टीचर जो कोरियन लैंग्वेज सिखाते हैं। जे-होप के पापा को उनका डांसर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि जे-होप ने क्लास 4 से हाई स्कूल तक म्यूजिक एकेडमी में डांस क्लास ली थी और एक अंडरग्राउंड डांस टीम के साथ काम किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जे-होप अपने शहर के सबसे अच्छे डांसर थे। जे-होप के पापा तो उनके खिलाफ थे, पर उनकी माँ काफ़ी सपोर्टिव थी। जे-होप की मम्मी दूसरे देश में जॉब करती थी और वहीं से ही जे-होप को पैसे दिया करती थी डांस ट्रेनिंग के लिए। यही वजह है कि जे-होप ने अपनी मम्मी के लिए एक सॉन्ग बनाया जिसका नाम है मामा। 2008 में जे-होप ने नेशनल डांस कंपटीशन जीता। फिर जे-होप ने सबसे पहले JYP ग्रुप कंपनी में ऑडिशन दिया। JYP उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसके फर्स्ट राउंड में जे-होप पास हो गए। 1 साल तक JYP कंपनी के साथ रहे, पर फिर उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद जे-होप ने बिग हिट के लिए ऑडिशन दिया और वो बिग हिट में शामिल हो गई। उस टाइम BTS में सिर्फ RM और सुगा ही थे। जे-होप डांस में तो नंबर 1 थे, पर उन्हें गाना नहीं आता था, तो सुगा ने जे-होप को रैप करना सिखाया। धीरे धीरे करके जे-होप रैप में भी अच्छे हो गए। लेकिन फिर भी कंपनी ने फर्स्ट सॉन्ग के रिलीज से पहले जे-होप को निकाल दिया था। जे-होप भी बिना कुछ बोले चले गए थे, क्योंकि जे-होप बहुत निराश हो चुके थे। पर RM ने कंपनी को समझाया कि हमें जे-होप की सख्त ज़रूरत है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आखिरकार कंपनी ने जे-होप को वापस बुला लिया और जे-होप भी वापस आ गए, क्योंकि उन्हें अब बाकी मेंबर पर यकीन था। जे-होप BTS के डांस लीडर हैं और यकीन मानो जे-होप बहुत सीरियस डांस टीचर हैं। बाकी मेंबर जब डांस में गलती करते हैं तो तुरंत जे-होप की तरफ देखते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं जे-होप ने हमारी गलती देख तो नहीं ली। 경기도 하면서 형이 앞으로 오고 이렇게 뒤로 가는 거야. 여기서 엔딩하는데 여기는 우리 다 똑같아. 닉덩기더 쿵더러러. वैसे जे-होप डांस लीडर होने के साथ साथ सॉन्ग राइटर भी हैं, जिन्होंने अब तक 130 से ज़्यादा सॉन्ग लिखे हैं। जे-होप बाहर के आर्टिस्ट के साथ काफ़ी काम करते हैं, इसलिए जे-होप की नेट वर्थ सबसे ज़्यादा है। एक्चुअली जे-होप और सुगा ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और दान भी देते हैं। जे-होप सबसे ज़्यादा दान करते हैं और वो ग्रीन नोबल क्लब के मेंबर हैं। इस क्लब में उन्हें ही मेंबर बनाया जाता है जो 100 मिलियन से ज़्यादा का दान करता है। और जे-होप ने अब तक लगभग 800 मिलियन का दान किया है। इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है कि जे-होप ने कहाँ कहाँ दान किया है, टाइम मिले तो चेक कर लेना, लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब अगर आपको ये लग रहा है कि जे-होप की लाइफ तो बड़ी आसान है, वो तो आसानी से सुपरस्टार बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो जे-होप के पापा ही उनके खिलाफ थे, तो जे-होप के सर पर यह भी प्रेशर था कि अगर वो कुछ ना बन पाए, पापा से नज़रें कैसे मिलाएंगे। फिर डेब्यूट के बाद जे-होप के फर्स्ट बर्थडे पर सारे मेंबर और स्टाफ ने जे-होप को बर्थडे विश किया और गिफ्ट दिए। फिर जे-होप के पापा ने भी एक वीडियो भेजी थी, जिसे देखकर जे-होप रो पड़े। पहली बार किसी ने जे-होप को इतना रोते हुए देखा था। जानते हैं जे-होप इतना क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनके पापा ने उनसे कहा है, मुझे और तुम्हारी मम्मी को नाज है कि हमारा तुम्हारा जैसा बेटा है। हैप्पी बर्थडे माय लवली सन। बॉय इन लव सॉन्ग के दौरान जे-होप ने इतना ज़्यादा ओवरवर्क कर लिया कि वो बेहोश हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद जे-होप तुरंत शूटिंग में लग गए। डेब्यूट के समय जे-होप को कोई फैन मेल और लेटर नहीं भेजते थे। ये वीडियो यानी जे-होप का ये लॉग हमेशा मुझे दुखी कर देता है, जिसमें जे-होप ईमेल चेक कर रहे हैं, डियर BTS, डियर जिमिन, डियर सुगा, डियर बॉयज़। मेरे पेज पर एक भी मैसेज नहीं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 두방탄. 두방탄. 디얼 지민. 디얼 슈가. 디얼 보이. 첫 페이지에는 나한테 보내는 메시지가 없다. 괜찮아. 괜찮아. 잘 될 거야. खैर,
जेहोप को कोई लेटर नहीं भेजता था, पर हेट कमेंट जरूर आते थे। जेहोप को हॉर्स कहते थे। जेहोप की शक्ल हॉर्स जैसी है, ही सो अगली। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ। जेहोप को फैंस ने लेटर भेजे। जेहोप को भी उनके नाम से लेटर मिलने लगे, जिसे देखकर जेहोप बहुत इमोशनल हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी सब ठीक नहीं हुआ। जेहोप जब लाइव आते थे तो कुछ आर्मी कमेंट करती थी वो दूसरे मेंबर के पास जाएं। मतलब ये जेहोप के लाइव है, पर उन्हें देखने की बजाय कुछ बदतमीज आर्मी दूसरे मेंबर के पास जाने की जिद करती थी, जैसे कि ये वीडियो में। इसमें जेहोप अपने डांस दिखा रहे हैं, कितने खुश हैं वो, पर आर्मी लगातार दूसरे मेंबर की बात कर रही है। इसलिए जेहोप ने बोला, लगता है यहाँ सिर्फ मैं ही एक्साइटेड हूँ। फिर जेहोप जिमिन के पास गए और उन्हें फ़ोन देकर बाहर चले गई, वो भी हंसते हुए। इसलिए हम जेहोप को सनशाइन कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराते हैं। जेहोप हमेशा सामने वाले को खुश देखना चाहते हैं, खासकर आर्मी और अपने मेंबर्स को। जेहोप अपने मेंबर्स को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, जैसे कि इस वीडियो में। जेहोप जब भी अपने मेंबर को रोते हुए देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, या कहूँ कि खुद भी रो पड़ते हैं। वो अपने मेंबर को कितना प्यार करते हैं इसका पता तो इस रन एपिसोड से पता चलता है। इस एपिसोड में स्टाफ ने बीटीएस को 2 टीम में बांटा, 3 एक टीम में, 3 दूसरी टीम में। इस पर जेहोप तुरंत बोल पड़े, फिर एक का क्या होगा। फिर आरम ने कहा, जेहोप हम सिर्फ 6 लोग हैं। दरअसल सुगा इस वक्त शोल्डर सर्जरी के कारण छुट्टी पर थे। जेहोप को ध्यान ही नहीं रहा कि वो सिर्फ 6 मेंबर ही शूटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब जेहोप सुगा को अपने आसपास महसूस कर रहे थे। जेहोप अपने आर्मी को आई लव यू कहना कभी नहीं भूलते। I love you. I love you. देखो जेहोप एक डांस लीडर हैं, बीटीएस के हर गाने की कोरियोग्राफी में बहुत साथ देते हैं, जिसका उनको प्रेशर भी होता होगा। वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी जिम्मेदारी। जेहोप को सबको डांस में लीड करना है तो पहले उनको डांस में खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, जिससे वो बहुत थक जाते हैं। जेहोप की जुलाई 2021 की वी लाइव भी बहुत सैड थी। इसमें जेहोप ने क्लियरली कह दिया कि आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ। देखो खैर काम का प्रेशर तो लगा रहता है। खुशी इस बात की है कि अब आर्मी जेहोप को फुल सपोर्ट करती है। मुझे अच्छा लगता है जब आर्मी जोर से जेहोप का नाम लेती है, जैसे कि ये जेहोप का सोलो सॉन्ग है जस्ट डांस। देखो आर्मी कैसे जेहोप का नाम ले रही है। अब जानते हैं कुछ फन फैक्ट। फन फैक्ट 1, जेहोप की वजह से ही आर्मी हार्ट को हार्टू कहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जेहोप ने कहा था, लुक हार्टू। फन फैक्ट 2, जेहोप को सांप से यानी स्नेक से बहुत डर लगता है, और इसकी वजह है ये। I hate Sneku. फन फैक्ट 3, जेहोप और जिन ये बीटीएस में सबसे ज़्यादा डरपोक मेंबर हैं, जो किसी भी चीज़ से आसानी से डर जाते हैं।
और फन फैक्ट 4, जेहोप को स्प्राइट और हैमबर्गर सबसे ज़्यादा पसंद है। I love hamburger and fries. Cheers. जेहोप बहुत क्यूट है ना। जेहोप का जोर से हंसना मुझे बहुत पसंद है। बाकी आप लोग भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और अपना ध्यान रखिए बस। बाय बाय।